और मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उड़ीसा की उस रेल दुर्घटना में जिसके कारण करीब 300 लोगों को काल कलवित होना पड़ा और हजारों लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उस घटना की जांच के लिए CBI जांच की सिफारिश की गई है। घटना की प्रकृति को देखकर जिस प्रकार मैंने घटना की जांच को विशेष एजेंसी से कराने का सुझाव सरकार को दिया था और ये बहुत ही अच्छा रहा कि सरकार ने इस सुझाव पर अमल किया और जांच करने की सिफारिश की। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पूर्व ब्लॉगों में बताया था कि इस घटना में असली गुनहगारों को बचाया जाएगा और छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं उन पर जिम्मेदारी डालकर घटना की इत्सरी कर दी जाएगी। वही अब दिखाई भी दे रहा है क्योंकि CBI जांच उसकी कोई अभी टाइम लिमिट नहीं है। हालांकि प्रारंभिक जांच में रेलवे बोर्ड ने भी ये माना है कि सिग्नल की खराबी के कारण ये घटना घटी है। मेन लाइन का सिग्नल था, लेकिन किस कमियों के कारण वो गाड़ी लूप लाइन पे खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकराई, इस बात की गहनता से जांच होगी। इसलिए CBI जांच की सिफारिश उन्होंने की। लेकिन जिस प्रकार से ये देखा जा रहा और जो छन छन कर ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिनसे ये समझा जा रहा है कि संरक्षा और सुरक्षा पर बहुत ही कम खर्च किया जा रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा, पहले रेल बजट बनता था, देश के सभी लोगों को रेल बजट की प्रतीक्षा रहती थी कि आखिर कौन सी नई गाड़ियां चलना है और किस प्रकार किराए में वृद्धि होगी या कौन सी नई लाइनों पर रेल विद्युतीकरण होगा या कौन सी गाड़ी किस स्टेशन पर रुकेगी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जब से रेल बजट को आम बजट में समाहित कर लिया गया है, निरंतर रेलवे के बजट में कमी आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 4-5 साल से रेल बजट को खास कुछ नहीं मिल पाता। ये बहुत ही सोचनी बात होगी कि 63,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में मात्र अभी तक केवल 1,050 किलोमीटर पर ही कवच प्रणाली काम कर रही है। संरक्षा और सुरक्षा के लिए जिसको 20,000 करोड़ रुपए की तुरंत ज़रूरत थी, मात्र 500 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित हुए। खुद रेल मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि उनके पास उनके विभाग में 3 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा और सुरक्षा की हम बात करें, पहले आप लोगों को ध्यान हो, अधिकांश रेलवे स्टेशन पर एक गैंग मरम्मतीकरण के लिए रहती थी, पर्यवेक्षण के लिए रहती थी। लेकिन आज कर्मचारियों की कमी के कारण
रेलवे की सतत निगरानी एवं सुरक्षा का कार्य नहीं हो पाता, उसी के कारण ये घटनाएं घटी। अधिकतम घटनाएं जो घटी हैं, आप लोगों को मैं जानकारी दूं, अधिकतर ड्रिलमेंट के कारण घटी, क्योंकि जब उसकी जांच नहीं हो पाएगी तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं तो होगी। सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसको लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। आखिर रेल मंत्री, जो कि इसके लिए जिम्मेदार माने जाने चाहिए, विभागीय मंत्री होने के कारण भी उनका ये दायित्व बनता था कि उनको कम से कम इतनी बड़ी दुर्घटना के मद्देनज़र अपने पद से हटने का ऐलान तो करना ही चाहिए था। लेकिन आजकल नैतिकता की बात कहाँ है, और मैं इसमें भी इत्तेफाक नहीं रखता। कोई भी विभाग का मंत्री, यहाँ तक कि रेल मंत्री भी अपने विभाग का काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ही उनके विभाग का काम करते। अगर दुर्घटना न हुई होती तो गोवा वंदे भारत का भी उद्घाटन उसी दिन होना था जिस दिन दुर्घटना हुई। बाद में ये उद्घाटन कार्यक्रम टाल दिया गया और प्रधानमंत्री घटनास्थल पर थे। प्रधानमंत्री का घटनास्थल पर जाना ये दिखाता है कि निश्चित तौर पर घटना कितनी विभत्स थी और कितनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन उस दौरान भी कुछ चरण चमकों ने मोदी मोदी नाम के नारे। इतना शर्म की बात है कि जहां 300 लोग मरे, हजारों अपने जिंदगियों से मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हों, और कई ऐसे लोग हैं जिनका कि पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा है कि वो क्या उनका हुआ। ऐसे बीच में मोदी मोदी के नारे लगना निश्चित तौर पर शर्म की ही बात कही जाए। रेल मंत्री ने कहा इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन रेल मंत्री जी, ये बचने का भी समय नहीं है। ये जो दुर्घटना हुई है, निश्चित तौर पर ये रेलवे की प्रथम दृष्टया कमी से हुई है, और इसी कमी को देखते हुए आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आप और आपकी पार्टी केवल सत्ता को महत्व देती है, किस तरह से पद से चिपक कर रहा जाए। नीतीश कुमार हों या पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने मात्र बिना मांगे ही रेल दुर्घटनाओं के कारण इस्तीफा दिया था। कमलापत त्रिपाठी ने कई बार रेल मंत्री रहते हुए तमाम काम किए, लेकिन आज इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता था कि रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि मंत्री न तो बनाना इनके हाथ में होता है और न ही पद छोड़ना इनके हाथ में होता है। जब तक ऊपर से सारा नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री जब तक उनसे जबरन इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तब तक यहाँ नैतिकता की बात करना ही गलत बात है। आशा है कि सरकार इस घटना के दोषियों को, जिसका दावा किया जा रहा है कि उनका पता चल चुका है कि किन लोगों ने इस घटना में लापरवाही बरती, प्रधानमंत्री ने भी इस बात की घोषणा की कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं, तो आशा की जानी चाहिए कि असली दोषियों को पता लगेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका असली दोषी सरकार को ही मानता हूँ कि जिसने निरंतर सुरक्षा और संरक्षा पर बजट घटाया है,
रेल पटरियों के रखरखाव का बजट कम किया है, जरूरी कर्मचारियों की भर्ती करने से परहेज किया है। और वही सरकार आखिर किसको दोषी मान रही है, जबकि असली दोषी वही है। उस पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या घटना के असली दोषियों को बचाकर छोटे मोटे कर्मचारियों पर गाज कराई जाएगी? ये तो गलत होगा। अपने ब्लॉग में कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया था कि असली गुनहगार सरकार है, और सरकार को कौन पकड़ेगा जबकि उसी की एजेंसी उसकी ही जांच करेगी? ये यक्ष प्रश्न मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।